वक्त एक बड़ी खबर जो मिल रही है वो आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के उधमपुर से ये ब्रेकिंग न्यूज है। आतंकियों की तलाश के बीच पुलिस ने शक के आधार पर कुछ लोगों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ अब शुरू कर दी है। हिरासत में लिए गए लोगों पर आतंकियों की मदद करने और उन्हें खाने पीने का सामान मुहैया कराने का शक जताया गया है। आतंकियों को पकड़ने के लिए सेना और पुलिस के जवानों की तादाद को बढ़ा दिया गया है। आपको ये भी बताते चले, उधमपुर के चप्पे चप्पे पर सेना के जवानों को तैनात कर दिया गया है। हालांकि सर्च ऑपरेशन में बड़ी परेशानी मौसम भी बनकर उभर चुका है। बीती रात तेज बारिश होने से सर्च ऑपरेशन को रोकना पड़ा था। अब फिर जिसे सुबह होते ही एक बार फिर से शुरू कर दिया गया। दरअसल कल आतंकियों ने एक विलेज डिफेंस सदस्य मोहम्मद शरीफ को गोली मार दी थी। शरीफ की 5 नाबालिग बेटियां हैं। शरीफ को पुलिस अधिकारियों समेत सभी गांव वालों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी है। जम्मू जोन के एडीजी आनंद जैन ने इसकी जानकारी दी है कि आतंकियों के 2 ग्रुप को देखा गया है। एक में 3 और दूसरे ग्रुप में 4 से 6 आतंकी हैं और इनकी तलाश में ही सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि अब जवानों की तादाद इस सर्च ऑपरेशन के लिए बढ़ा दी गई है। 2 ग्रुप्स में यहां पर आतंकी हो सकते हैं। हालांकि कल खबर सामने आई थी कि 3 से 4 आतंकी, लेकिन अब जानकारी यह है कि ये तादाद ज्यादा है। अलग अलग 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। गोली मारकर ये आतंकी भागे थे। अब सेना का सर्च ऑपरेशन बहुत तेज हो चुका है। कोशिश यही है कि एक भी कायर आतंकी यहां से बचकर निकलने ना पाए। आपको आगे बढ़ते हुए यह भी बता दें कि जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंक के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। रविवार से शुरू हुए इस ऑपरेशन का आज दूसरा दिन है और चप्पे चप्पे पर दहशतगर्दों का तलाशी अभियान यहां पर चलाया जा रहा है। उधमपुर में आतंक के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बल का चक्रव्यूह। मोहम्मद शरीफ की शहादत के बदले की तैयारी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर की ये वादियां इस वक्त गोलियों से थर्रा रही हैं। बसंतगढ़ में छिपे आतंकियों की चप्पे चप्पे पर तलाश की जा रही है। बीती रात हुई मूसलाधार बारिश की वजह से जिस सर्च ऑपरेशन को रोक दिया गया था, उस ऑपरेशन को सुबह होते ही आक्रामक अंदाज में शुरू किया गया, क्योंकि अब पुलिस आतंकियों से उस मोहम्मद शरीफ की शहादत का बदला लेना चाहती है, जिसने आतंकियों से लोहा लेने की कोशिश में अपने प्राणों की आहुति दी। आतंकियों की सूचना मिली या उनकी खबर मिली, स्थानीय लोगों ने जब कुछ संदिग्ध देखे तो उन्होंने इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म किया। लेकिन जब तक पुलिस पहुंचती, जब तक वो आतंकियों से लोहा लेते, उससे लोहा लेते लेते एक ग्राम सेवक जो मोहम्मद शरीफ, अपनी 5 नाबालिग बच्चियों का बाप जो था, वो आतंकियों की गोली का शिकार हुआ। अभी 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, सर्च ऑपरेशन जारी है। हालांकि मूसलाधार बारिश में लेकिन रविवार को आतंकियों से मुकाबला करते हुए मोहम्मद शरीफ की जान चली गई। मोहम्मद शरीफ की पत्नी इस समय हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या कहोगे, ये कितना बड़ा दुख का पहाड़ टूटा है? मेरे 5 बच्चे हैं, लड़की हैं, तो उनका कौन जिम्मेवार है? देश के वास्ते में जान दे दी, हम क्या करेंगे? जब मैसेज मिला कि वहाँ आतंकी आए हैं, तैयार होके घर से गए, उन्होंने अपने हथियार उठाए, आपको क्या बोल के गए? हम चले हैं घर में, वो घर में बैठो, हम चले हैं जान देने के लिए। मोहम्मद शरीफ 5 नाबालिग बच्चियों के पिता थे और अब मोहम्मद शरीफ के हौसले को सलाम किया जा रहा है। ये एक फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन ग्रुप है जो इस इलाके में अभी हाल ही में आया है, तो उसकी सूचना मिलते ही हमने ये कार्रवाई बामल लाई है। और हमें बड़ा फक्र है कि हमारा एक साथी इनके साथ में लड़ते हुए शहीद हुआ है और उसकी शहादत को हम सलाम करते हैं, हौसले और जज्बे को हम सलाम करते हैं। इस इलाके को पूरा कॉर्डन में लिया गया है और अभी सर्च चालू है ताकि इनको हम ढूंढ के न्यूट्रलाइज कर सकें। जबकि आतंकियों को उनके बिल से निकालने के लिए घाटी में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खबर है कि शक के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिन लोगों पर आतंकियों की मदद का आरोप है। पुलिस को संदेह है कि आतंकियों तक कुछ लोगों ने खाना भी पहुंचाया था। दावा तो यही किया जा रहा है कि अभी भी कई आतंकी इलाके में छिपे हो सकते हैं, जिनकी तलाश में सुरक्षा बल का विशाल दस्ता लगा हुआ है।
और इसी जम्मू कश्मीर के रामबन में लगातार जारी बारिश से हालात बहुत ज्यादा बिगड़ते चले जा रहे हैं। सड़क से नेशनल हाईवे पर सिर्फ और सिर्फ प्रकृति का प्रकोप दिखाई दे रहा है। वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में पूरी तरह से जुट चुकी है। जो कोई भी घर के अंदर हो, कृपया घर से को जल्दी से जल्दी खाली कर दे। रामबन में कुदरत का कोहरा, कहीं दर की जमीन, कहीं जमींदोज हुए मकान, पहाड़ पर प्रकृति की विनाश लीला। लगातार हो रहे लैंडस्लाइड ने रामबन के लोगों और प्रशासन की नींद उड़ा रखी है। सौ से ज्यादा आशियाने कुदरत की इस त्रासदी की भेंट चढ़ चुके हैं। जो मकान बचे हुए हैं, वहां से लोगों को निकल जाने की चेतावनी जारी की जा रही है। दरक रहे पहाड़ों की भयानक तस्वीर लोगों को डरा रही है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि अचानक कौन सी आफत उनकी जिंदगी पर टूट पड़ी है। मंजर आप जब देखेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा, आपका दिल जो है खून के आंसू रोएगा कि जब लोगों के घर जो उजड़ जाते हैं वो किस तरह की तस्वीर होती है। जब कोई नेचुरल डिजास्टर आती है तो किस तरह कुदरत जो है मौका नहीं देती है संभलने का। तो ये तस्वीरें हैं जो एक पक्का मकान था, उसके पीछे दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 मकान जो है बिल्कुल एक दूसरे में जम हो गए हैं, टूट के बिखर गए हैं। इनके आसपास की जमीन थे। 5वां घर भी नीचे आपको दिख रहा है और ये 6ठा घर है जिस पर हम अभी खड़े हैं। ये कच्चा मकान था। लोग भी यहाँ पर घर बार छोड़कर यहाँ से निकल गए अपने महफूज मकामात की तरफ, अपनी जानों को ही बचा पाए। बाकी यहाँ कुछ न बच सका, सब कुछ मिट गया, सब कुछ कुदरत ने यहाँ पर तहस नहस कर दिया। बिजली के टावर धराशायी हो चुके हैं, जिस वजह से इलाके की बिजली गुल है, जिसने चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। जानकारी के मुताबिक पेरनोट गांव में जमीन धंसने से निमनाद और तेलगा वार्ड पानी में समा गए हैं, जिसके चलते लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचने के निर्देश जारी किए गए हैं। रामबन से हर घंटे हर घड़ी रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहाड़ी मलबे के साथ पेड़ भी गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें दिन रात लगी हुई हैं। आशंका जताई जा रही है कि रामबन में कुदरत की तबाही का ये रूप और भयानक हो सकता है। इसलिए प्रशासन ने पूरे इलाके को रेड जोन घोषित कर दिया है। 5 किलोमीटर गोल संगलदान रोड पर है ये एरिया। और इस लैंडस्लाइड की वजह से एक तो रोड जो है डैमेज हो गई काफ़ी है, और रोड के साथ साथ जो है रोड के आसपास में जो मकान हैं तो उनमें भी क्रैक्स आए हुए हैं। अप्रॉक्सीमेटली 30-40 मकान हो सकते हैं, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन से जो तस्वीरें आ रही हैं, वो उत्तराखंड के जोशीमठ की याद दिला रही है। यही वजह है कि प्रशासन की चिंता और ज्यादा बढ़ी हुई है। फिलहाल भूगर्भ वैज्ञानिक इस बात का